Hi guys, how are you? So, as always, I see you again today, and I hope आपको मेरी videos अच्छी लग रही होंगी and you guys must be getting to learn something from those videos. मैं सही में बहुत मेहनत कर रहा हूँ रोज़ आपके लिए अलग अलग वीडियोस ढूंढ के लाने के लिए प्लस टू आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्राइंग टू इंश्योर कि आप लोग जो भी फीडबैक दे रहे हो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँ सी कुछ फीडबैक इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। आपके ज़्यादातर फीडबैक मैं अपने वीडियोस में डालने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ फीडबैक ऐसे भी होते हैं जो आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट डजेंट रियली मैटर कि हम वीडियो को कितना फैंसी बनाते हैं और उसमें क्या एडिटिंग करते हैं और ग्राफिक्स कैसे जाते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा व्हाट रियली मैटर्स इज़ दैट कंटेंट आपके पास जा रहा है कि नहीं, आप उस कंटेंट को सुन रहे हो कि नहीं और नोट कर रहे हो कि नहीं। बिकॉज सिर्फ सुनने से और सिर्फ इस वीडियो को देख लेने से इट मे नॉट रियली डू जस्टिस, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो बहुत ज़रूरी होता है आप पेन पैड रजिस्टर नोटबुक एक्सरसाइज बुक पर्ची पुर्चा छोटे से पेपर पे एनवेलप पे जहाँ लिखते हो प्लीज़ जो मैं 5 चीज़ें बताता हूँ जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि उनको एक बार लिख लो जस्ट एज अ वन लाइनर। उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। सिर्फ सुनने से कि हाँ मैंने सुन लिया, आज की वीडियो चलाई मैंने सुन लिया, ओके। आज से 4 दिन पहले मैंने जो वीडियो में डाला था क्या आपको ध्यान है? जस्ट आस्क योर सेल्फ, क्या आपको वो टॉपिक ध्यान आ रहा है? और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको रट्टे मारने हैं टॉपिक के, आपको बस वो टॉपिक याद करना है कि मेरे को वो टॉपिक ध्यान में है कि नहीं है, एंड दैट इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड। सो आई एम ओनली रिमाइंडिंग यू, आई एम ओनली रिक्वेस्टिंग यू कि जब मैं ये वीडियोस आप मेरी वीडियोस देखो तो प्लीज़ एक पेन और पैड या रजिस्टर साथ में लेके बैठा करो। वीडियो को बीच में पॉज कर लो, बस अपनी लैंग्वेज में बस वो एक पॉइंट एक बुलेट एक डैश डैश लगा के एक डॉट लगा के वो पॉइंट लिख लो बस। सॉरी, जस्ट राइट इट डाउन सो दैट आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, क्योंकि आपने अपने अपने हाथों से उसको लिखा है, राइट? तो इसके साथ लेट्स मूव ऑन एंड आई होप कि यू गाइज आर अगेन लाइकिंग द वीडियो। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और मेरी कॉफ़ी तैयार है, आपके 5 टॉपिक भी तैयार हैं। सो लेट्स बिगिन विद द 5 टॉपिक्स कि आज मैंने आपके लिए कौन से टॉपिक्स निकाले हैं फॉर द डे ऑफ 5 मार्च। तो पहला, so the first one is that ArcelorMittal and Nippon Steel, they have come together। दो अलग अलग कंपनीज है। ArcelorMittal है यूके बेस्ड कंपनी विच इज़ पार्टली ओन्ड बाय लक्ष्मी निवास मित्तल, और उनका मर्जर हुआ था विद आर्सलर स्टील। दोनों ने मिलकर बनाया था आर्सलर मित्तल। एंड निपॉन स्टील जापानीज़ कंपनी है, जापान की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दे बोथ हैव फॉर्म्ड अ company together, collaborated to form a company, ArcelorMittal Nippon Steel। और उन्होंने ओडिशा विद द स्टेट ऑफ ओडिशा इन इंडिया उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू बिल्ड अ ह्यूज स्टील प्लांट, राइट? तो ArcelorMittal निपॉन स्टील दोनों मिलके 6.88 बिलियन दे विल स्पेंड इन सेटिंग अप दिस न्यू स्टील प्लांट इन ओडिशा इन इंडिया। और ओडिशा कहाँ पे? इंडिया के ईस्टर्न साइड पे, जस्ट बिलो वेस्ट बंगाल एंड अबव आंध्र प्रदेश तेलंगाना। इफ़ यू सी देयर इज अ स्टेट बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश तेलंगाना, वहाँ पे आपको दिखाई देगा ओडिशा। इट्स अ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड वेरी रिच इन आयरन ओर एंड कोल। तो बहुत नेचुरल चॉइस है स्टील प्लांट्स के लिए वहाँ पे जाके सेटअप करना। एंड दिस विल रियली हेल्प इन दी डेवलपमेंट ऑफ दी पीपल ऑफ ओडिशा। वहाँ की इकॉनमी को बहुत हेल्प करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और स्टील प्लांट बहुत बड़ा होता है, कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती। एक स्टील प्लांट जब बनता है तो उसके आसपास पूरी एक सिटी बसती है प्रॉपर, क्योंकि लोग आते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, फैमिलीज होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। सो इट विल रियली हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेस इन ओडिशा जहाँ पे ये स्टील प्लांट बनेगा, राइट? दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड अ बिग इन्वेस्टमेंट न्यूज़। Let's move on to the second article that I have pulled out for you guys today। अब वही सब yep, हम सब क्रिकेट 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 की बात करते रहते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि और भी स्पोर्ट्स हैं। 2 दिन पहले मैंने बताया था कि इंडियन शॉटगन टीम को कजाकिस्तान की टीम को हराया था उन्होंने। और
स्कीट शूटिंग में एंड वन द ब्रोंज मेडल. Even better news has come out on the women's front. तो वुमेन्स टीम को मेंस को तो ब्रोंज मिला था उसी इवेंट में एट द वर्ल्ड कप, शॉटगन वर्ल्ड कप इन कायरो. द वुमेन्स टीम नाउ हैज़ वन द सिल्वर मेडल, राइट. तो सो यस, क्रिकेट हम देख रहे हैं टीवी पे. इंडिया इंग्लैंड का काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है, वर्ल्ड टेस्ट मैच का. उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट सीरीज़ के लिए भी चल रहा है कि विच टीम विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट सीरीज़. तो काफ़ी फोकस है उस पर. बट येस, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि बाकी स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दो. बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ पे भी एंट्रेंस में वो भी टॉपिक आते हैं. तो जस्ट टू गेट यू इन्वॉल्व एंड इंट्रोड्यूस्ड कि दूसरे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना है. तो ये रही न्यूज़ दैट इंडियन वुमेन्स टीम वन द सिल्वर मेडल एट द शॉटगन वर्ल्ड कप इन कायरो. ठीक, चलिए तीसरे न्यूज़ पे चलते हैं. तीसरा आर्टिकल मैंने क्या निकाला आपके लिए, राइट. तो अब देखो, थोड़े टाइम से ना न्यूज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन आ रही थी, विच इज़ द सिल्क रूट. सो चाइना सिल्क रोड के नाम से एक बहुत ही स्ट्रेटिजिक रोड बना रहा है विच कनेक्ट्स द चाइनीज़ पोर्ट, जो कि चाइना का चाइनीज़ सी है जिस तरफ, सी ऑफ चाइना, साउथ चाइना सी, उधर से लेके पूरा पाकिस्तान क्रॉस करते हुए अरेबियन सी तक चाइना एक रोड बना रहा है. उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि जब वो रोड चाइना से होके पूरा पाकिस्तान क्रॉस करेगी, चाइना विल हैव क्विक एक्सेस टू द ट्रेड एंड शिपिंग रूट्स गोइंग ऑल द वे अप टू यूरोप एंड मिडल ईस्ट. सीधा पाकिस्तान के पोर्ट से, कराची पोर्ट से सामान निकलेगा और बहुत जल्दी वो मिडल ईस्ट पहुंच जाएगा, यूरोप पहुंच जाएगा. एज़ कम्पेयर टू चाइना को अभी अगर सामान भेजना होता है बाई सी तो पूरा इंडिया के नीचे से घूम के इंडियन ओशन से होके उसे जाना पड़ता है. दिस इज़ व्हाट चाइना हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग. काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है, रोड्स काफ़ी बन चुकी हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं. और जब चाइना की बात है तो इंडिया हैज़ टेकन अ डिफरेंट स्टांस ऑल टुगेदर. इंडिया तो पीछे अब रहने को तैयार नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. बिकॉज उसको सी, डोंट लुक एट इट फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, लुक एट इट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ग्रोथ. अगर चाइना ग्रो कर रहा है तो इंडिया भी इक्वली ग्रो कर रही है, बिकॉज इंडिया compete कर रही है. और compete इसलिए नहीं कर रही कि इंडिया चाइना को वॉर करते रहना है हमेशा, ये बॉर्डर पे लड़ाइयाँ करनी है, नहीं. इट इज़ अबाउट द ग्लोबल डोमिनेंस कि कौन सी कंट्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, विच कंट्री विल बिकम द मेजर मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर ऑफ द फ्यूचर. चाइना ऑलरेडी है. ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें अभी दुनिया में यूज़ होती है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर चाइना में ही बनती है अभी भी. इंडिया उसको बहुत मेजरली चेंज करने की कोशिश कर रहा है. इंडिया पहले तो कह रहा है कि आत्मनिर्भर बनो. एटलीस्ट इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो चीज़ें इंडिया में कंज्यूम होती है इंडिया में ही बनाओ, बाहर से मत लाओ. दूसरा, बाहर पूरी दुनिया में जो चीज़ें यूज़ होती हैं और चाइना मैन्युफैक्चर करती है, मेक देम इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम फ्रॉम इंडिया. एज ए रिजल्ट आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियाँ इंडिया में से अब एक्सपोर्ट होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अब इंडिया से एक्सपोर्ट होता है. इंडिया इज़ ऑलरेडी अ मेजर सेलफोन मैन्युफैक्चरर. हमारे लैपटॉप्स, टीवीज़, टैबलेट्स, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बनती हैं, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर आर डेवलपमेंट. अभी इंडिया में बन तो रही है, अभी इंडिया बना रहा है, उसको बाहर कैसे भेजे, एंड ये आर्टिकल उसी से रिलेटेड है. तो मैंने आपको जो बताया कि द सिल्क रूट और द सिल्क रोड विच चाइना इज़ क्रिएटिंग, इंडिया ने उसके कॉम्पिटिशन में इंडिया ने बनाया है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. सो व्हाट इज़ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर? ऊपर रशिया है, नीचे इंडिया. इंडिया ऐसे भेजना चाहता है सामान. इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा पूरा ऊपर रशिया तक. तो इंडिया से सामान कैसे जाता है? इंडिया के ऊपर पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान के ऊपर ईरान पड़ता है, ईरान क्रॉस करके यू गेट एक्सेस टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उसके ऊपर रशिया. तो इंडिया पुश कर रहा है रशिया के साथ मिलके कि प्लीज़ लेट अस फॉर्म दिस रूट. बहुत जल्दी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं हम बहुत स्पीड से आपके पास सामान को पहुंचा देंगे. एंड इट विल बी अ कॉरिडोर. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक कोई रोड बना देंगे, एंडलेस रोड गोइंग ऑल द वे अप टू रशिया, और अ रेलवे ट्रैक. नो, काफ़ी सारे मीडियम होंगे कि यहाँ से यहाँ तक सामान बाय शिप जाता है, उसके आगे बाय रोड जाता है, उसके आगे बाय रेल जाता है, बट इट अ कंटिन्यूस
सीमलेस कॉरिडोर, बीच में कोई बॉटल नेक नहीं होगा, बस एक के बाद एक दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे सामान शिफ्ट होता चला जाएगा एंड रशिया तक वो पहुंच जाएगा। तो इन दी प्रोसेस ईरान में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है चाबाहार पोर्ट, जिसको इंडिया डेवलप भी कर रहा था ईरान के लिए काफ़ी टाइम तक। देन देयर वाज सम पॉलिटिकल डिफरेंसेस और काम इंडिया डिडंट कंटिन्यू, बट अगेन इंडिया इज़ नाउ सेइंग टेलिंग ईरान कि प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एंड आपका जो चाबाहार पोर्ट है, लेट्स मेक इट अ स्ट्रेटेजिक हब एज पार्ट ऑफ द कॉरिडोर। तो इंडिया पूरे इस INSTC, which is the transport corridor, India is working with 12 countries as part of this corridor. Okay, so this is the third one. Now let's move on to the fourth news article. I just shared with you a few days back that government of India ने अब बोला है private banks can equally participate in handling government funds. तो अभी तक आप अगर आपके घर में यू हैव योर एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह, या आपके फैमिली में आपके नोन में भी कोई जैसे PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे डालता था, या किसी की पेंशन आती थी, वो आती सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स में थी। आपके LPG की सब्सिडी हो गई, ऐसी सारी चीज़ें वो सारी सिर्फ सरकारी बैंक अकाउंट में आती थी। तो थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट ने रूलिंग बनाई कि नहीं, अब प्राइवेट बैंक में भी ये सब आ सकता है, प्राइवेट बैंक भी कम्पीट इन चीज़ों में काम कर सकते हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका सिंपल रिज़ल्ट ये हुआ है कि शुरू होते ही कोटक महिंद्रा बैंक को इंडियन आर्मी ने अपॉइंट कर लिया है सारे सैलरी अकाउंट हैंडल करने के लिए। एंड इट इज़ सच एन अमेजिंग थिंग, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स तो है ही, दे आर गुड, दे आर ओल्ड, ग्रेट, बट एक प्राइवेट बैंक की जो फैसिलिटीज़ हम लोग इन्जॉय करते हैं, उनकी जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं जो नहीं होती थी गवर्नमेंट बैंक्स में कभी कभी, अब वो भी मिलने लगेंगी। एंड इमेजिन आपकी ऐप बेस्ड बैंकिंग, आपका मोबाइल फ़ोन का ऐप है, आप इंडियन आर्मी में जवान हो, आप बहुत दूर हो फैमिली से, बट आप कितनी जल्दी बैंकिंग कर पाओगे? बिकॉज कोटक की वो सारी बैंकिंग सर्विसेज विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सर्विसेज टुडे ऑन फोन बैंकिंग, वो सारी उनको एक्सेसिबल हो जाएंगी। सो इट्स एन अमेजिंग मूव, राइट? एंड स्पेशली वो लोग, people are soldiers, people in the army who stay so far away from their families, protecting us all the time, taking care of us, उनको तो facilities पहले मिलनी चाहिए, and now they'll be accessible to them. So this is an amazing news that I came across and I thought I must share with you guys. चलिए, आज का जो लास्ट आर्टिकल है वो अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज़ गोइंग टू मीट द हेड ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ऑल द डिफेंस सर्विसेज इन एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में। वो कल मिलेंगे 6 मार्च को। तो जब वो मिलेंगे तो काफ़ी लंबा डिस्कशन होने वाला है अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस सिस्टम। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पुट असाइड 70,000 करोड़। तो जो भी इंडिया का डिफेंस बजट है उसमें से 63% विच इज़ 70,000 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया है कि सिर्फ लोकली चीज़ें प्रोक्योर होंगी, विच विल बी इंडिया मेड टैंक्स, इंडिया मेड मिसाइल्स, इंडिया मेड एयरक्राफ्ट्स। So this is the article that 63% of the budget, defense budget, has been allocated purely for indigenous defense purchases. So guys, this was the last one that I wanted to share with you, and I hope you guys keep preparing for the entrance properly. In videos को देखते रहो, please share करते रहो, press the like button if you are enjoying these videos, and I'll see you guys tomorrow. Until then, bye bye.